वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी का हिंदी की क्लास में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रहीम दास जी का जीवन परिचय। रहीम दास जी का जन्म 1596 ईस्वी में तथा मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी। रहीम दास जी का जो जीवन काल है वो सन 1556 और 1627 ईस्वी तक माना जाता है। यानी इनकी जो रहीम दास जी का जो जन्म हुआ वो 1556 ईस्वी में और जो इनकी मृत्यु हुई 1627 ईस्वी में। अब हम रहीम दास जी का जीवन परिचय जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कविवर रहीम का जन्म सन 1556 ईस्वी में कहाँ हुआ था? लाहौर के तत्कालीन भारतवर्ष का एक नगर में हुआ था। मतलब जो रहीम दास जी हैं उनका जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था लाहौर में, जो उस समय भारतवर्ष का एक नगर हुआ करता था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। बच्चे अगर बहुत ध्यान से इनकी जीवनी को सुनेंगे तो ये बहुत आसानी से याद हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले याद करते हैं कि रहीम दास जी का जो जन्म है वो 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था और जो इनका पूरा नाम है वो है अब्दुल रहीम खान खाना। इनके पिता बैरम खां अकबर के अभिभावक, सेनापति और मंत्री थे। इसीलिए रहीम की शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छे ढंग से हुई। इन्होंने देखिए संस्कृत, तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी भाषाओं में उच्च कोटि की योग्यता प्राप्त की। यानी एक मुस्लिम होते हुए भी रहीम दास जी को संस्कृत भी आती थी, तुर्की भी आती थी, अरबी भी आती थी, फारसी भी आती थी और हिंदी भी आती थी। तो यहाँ तक देखिए रहीम दास जी का जीवन परिचय आपको याद हो गया होगा कि इनका जन्म 1556 को लाहौर में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खां अकबर के अभिभावक, सेनापति और मंत्री थे और इनकी जो शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छे ढंग से हुई। इन्होंने संस्कृत, तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी भाषाओं में उच्च कोटि की योग्यता प्राप्त की। बच्चों, आप ये तो सब जानते ही होंगे कि अकबर के 9 रत्न थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे और उनमें से एक रत्न जो है ये रहीम भी थे। रहीम अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर ने इन्हें बहुत सी जागीरें प्रदान की थी और ये बड़े उदार और विद्या प्रेमी थे। पंडितों और कवियों का विशेष सम्मान करते थे और रहीम बड़े दानी भी थे। कहा जाता है कि अकबर के दरबारी कवि गंग ने इनकी प्रशंसा में एक कविता लिखी थी, जिस पर प्रसन्न होकर रहीम ने इनको 36 लाख रुपए पुरस्कार में दिए थे। अकबर इनसे बहुत प्रसन्न रहते थे और इसलिए इन्हें खान खाना की उपाधि से विभूषित किया था। यहाँ तक भी देखिए बच्चों को बहुत आसानी से याद हो गया होगा कि रहीम अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे और अकबर ने इन्हें बहुत सी जागीरें प्रदान कर दी थी। ये रहीम जी बहुत ही उदार और विद्या प्रेमी थे। इन्हें पढ़ने का बहुत जो है शौक था और ये बहुत ज्ञानी थे और पंडितों और कवियों का विशेष सम्मान करते थे। बड़े दानी जो रहीम दास जी थे वो बहुत ही दानी भी थे और कहा जाता है कि रहीम जी हैं वो अकबर के दरबारी कवि गंग ने इनकी प्रशंसा में एक कविता लिखी, जिस पर प्रसन्न होकर रहीम ने इनको 36 लाख रुपए पुरस्कार में दिए। अकबर इनसे बहुत प्रसन्न था, इसलिए इन्हें खान खाना की उपाधि से भी विभूषित किया था। यहाँ तक बच्चों को जीवनी याद हो गई होगी। और आगे जानिए रहीम जी के बारे में। देखिए, अकबर इनसे बहुत प्रसन्न था और इन्हें खान खाना की उपाधि से भी विभूषित किया था। लेकिन अकबर की मृत्यु के उपरांत जहांगीर गद्दी पर बैठा और जिससे इनके मतभेद रहे। मतलब जो है ये जो जहांगीर थे इनसे इनकी नहीं बनी। उसने इन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर कारागार में डाल दिया
और इनकी सारी जागीरें जब्त कर लीं। कैद से छूटने पर इनकी दशा शोचनीय हो गई और इस दशा में रहीम चित्रकूट में जाकर रहने लगे। इस प्रकार रहीम ने जीवन के सुख और दुख दोनों पक्षों का अनुभव किया। इन अनुभवों को उन्होंने अपने दोहों में अंकित किया और सन 1627 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। इनका परिचय एक दृष्टि में इस प्रकार है कि इनका नाम रहीम अब्दुल खान खाना, पिता का नाम बैरम खां, जन्म इनका 1556 ईस्वी, जन्म स्थान है लाहौर, भाषा ज्ञान इन्हें हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाएं आती थीं। इनकी जो भाषा शैली रही है काव्य भाषा, वो ब्रज भाषा रही है, पूर्वी, अवधी, खड़ी बोली, और इनकी शैली मुक्तक शैली रही है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं वैरवे, नायिका भेद, वर्ण, श्रृंगार, सोठा, मदनाष्टक, रहीम सतसई, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा, और जो इनका निधन हुआ है वो हुआ है 1627 ईस्वी। हिंदी साहित्य में स्थान रहा है इनका। भक्तिकालीन हिंदी साहित्य में कवि रहीम का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय याद करने से पहले उस जो कवि या लेखक होते हैं तो जो उसमें मुख्य चीज़ होती है याद करने की कि उनका जन्म क्या हुआ, कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हुआ, उनके पिता का नाम क्या है, उनका जन्म स्थान क्या है। तो अगर हम रहीम जी की जीवनी याद कर रहे हैं तो सबसे पहले उनका जो नाम है वो नाम क्या है, अब्दुल रहीम खान खाना। उनके पिता का नाम क्या है, बैरम खां। उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ, 1556 ईस्वी में, और जन्म स्थान कौन सा है, लाहौर। उन्हें कौन सी भाषा आती थी, हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी एवं तुर्की, ये सब भाषाएं उन्हें आती थीं। उनकी जो काव्य शैली क्या रही है, उनकी ब्रज भाषा रही है, पूर्वी अवधि रही है, खड़ी बोली रही है। उनकी शैली जो है मुक्तक रही है। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वैरवे हैं, नायिका हैं, वेद, वर्ण, श्रृंगार, सोटा, मदनाष्टक और रहीम सतसई, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा, इस प्रकार से उनकी प्रमुख रचना रही हैं। और जो उनका निधन है वो है 1627। भक्तिकाल हिंदी साहित्य में कवि रहीम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और देखिए हिंदी साहित्य परिचय है इनका। हिंदी साहित्य में, ये हिंदी साहित्य के संसार में रहीम अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी रहीम दास जी के दोहे बहुत ही प्रसिद्ध हैं। विद्वानों का कथन है कि इनमें सरलता, मधुरता, सुबोधता, रोचकता, भाव और शैली की दृष्टि से रहीम के दोहे बहुत ही श्रेष्ठ हैं। इनके दोहों में आमजन की भाषा में नैतिकता की सीख दी गई है, जिससे इन्हें हिंदी साहित्य में इनका अद्वितीय स्थान है। अद्वितीय का अर्थ होता है कि उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। इनकी कृतियाँ, रहीम दास जी की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं, रहीम सतसई, नगर शोभा, बरबे, नायिका भेद और वर्णन, मदनाष्टक और श्रृंगार सोठा, ये इनकी कृतियाँ रही हैं। तो रहीम दास जी की जो जीवनी है उसकी मुख्य चीज़ एक बार और देख लेते हैं कि इसमें विशेष देखिए इनका जन्म स्थान है 1556 ईस्वी, जगह है लाहौर, और इनके पिता का नाम है बैरम खां। और ये रहीम दास जी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इन्हें अकबर ने खाना खाना की उपाधि से विभूषित किया था और इनकी मृत्यु सन 1627 ईस्वी में हुई। ये थी मुख्य बातें रहीम दास जी की जीवनी की। तो मुझे आशा है कि आपको ये जीवनी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर जीवनी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो इस चैनल पर नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्दी पहुंचेगा, सबसे पहले पहुंचेगा। और इस वीडियो को दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना भी ना भूलें, ताकि सभी बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिले। तो आज हम इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे रहीम दास जी के दोहे। रहीम दास जी के दोहे बहुत अच्छी सीख देते हैं। तो हम अगली वीडियो में रहीम दास जी के दोहे समझेंगे कि रहीम दास जी ने अपने दोहों में क्या क्या अच्छी बातें बताई हैं। तो फिर मिलते हैं
रहीमदास जी के दोहों की अगली वीडियो में। तब तक आप रहीमदास जी की जीवनी को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। धन्यवाद।